चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से कौन कौन से पॉइंट आपके एग्जाम में बन जाते हैं, तो देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक। दोस्तों मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। दोस्तों 0,0 का मतलब ये हुआ एक्स वाई, एक्स भी 0 वाई भी 0। पहले वाला को x, बाद वाला को y। हिंदी में बात करें तो पहले वाला को भुज, बाद वाला को कोटि। आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि 6,2, 6,2 में भुज क्या है, तो दोस्तों पहले वाला भुज यानी 6 होगा भुज। बोलेगा 6,2 में कोटि कितना है, तो कोटि होगा 2, बाद वाला कोटि। तो याद रखिएगा पहले पॉइंट में हम क्लियर कर दिए कि पहला वाला को x, बाद वाला को y। हिंदी में पहला वाला को भुज, बाद वाला को कोटि। अब मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। आगे देखिए मूल बिंदु से दूरी सूत्र, यानी मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यानी आपको एक बिंदु देगा 6,4, बोलेगा इसका मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो आपको क्या करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में, तो 6 का स्क्वायर कर देना है और प्लस 4 का स्क्वायर कर देना है रूट में, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी। बस वही बात अभी जो हम बता रहे थे, तो पहला वाला को x, बाद वाला को y, तो फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 9 13, आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट को दो बिंदु के बीच की दूरी सूत्र, यानी दो बिंदु अब रहेगा, यानी दो ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, दोनों में बिंदु रहेगा, तो दो बिंदु के बीच की दूरी सूत्र होता है, याद रखिएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस पे भी आपको दो बिंदु दे करके ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए दो अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ये रहा एक अक्ष, ये रहा एक अक्ष, ये बीच वाला पॉइंट यानी प्रतिच्छेद जहाँ पे किया, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो दोस्तों एक्स अक्ष पर बोलेगा तो एक्स रहेगा, वाई 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होगा। उसके बाद वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, तो y रहेगा, अब x 0 हो जाएगा। तो दोस्तों y है, x 0 हो गया, यानी 0, y। y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y और x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0, दोनों पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है y अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी। y अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी क्या होगा, तो दोस्तों y बाद वाला y होता है, जैसे x, y होता है ना आपका बिंदु, तो बोला है y अक्ष से दूरी, यानी y यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 से दूर कौन है 3, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 3 आंसर। यदि बोलता x अक्ष से दूरी तो फिर 3 से दूरी, तो 5 आंसर हो जाता। ठीक है, बहुत ही इजी है समझना। y अक्ष से दूरी बोला है तो y है यहाँ पे 5, 5 से दूर है कौन 3, आपका आंसर हो गया 3। बोलता x अक्ष से तो हो जाता आपका आंसर 5। नेक्स्ट है प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह। दोस्तों प्लस प्लस हो तो होगा एक्स वाई, दोनों प्लस प्लस में हो तो आपका प्रथम चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह होता है माइनस प्लस, माइनस प्लस। अब देखिए माइनस में देगा 6 और 4, बोलेगा किस चतुर्थांश में है, तो दोस्तों माइनस प्लस होता है आपका किस में, द्वितीय चतुर्थांश में। तो आपका ऑप्शन में दूसरा या द्वितीय लिखा रहेगा, या फिर इस तरीके से 2 लिखा रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह। तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है आपको बताना है। दोस्तों तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है, x भी माइनस y भी माइनस। अब सवाल में रहेगा कि -1 और -5 किस चतुर्थांश में है, -1 और -5। तो दोस्तों किस चतुर्थांश में है, तृतीय। तृतीय आपका ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा या तीसरा लिखा हुआ मिलेगा, आप देख लीजिएगा। आगे चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, चतुर्थ चतुर्थांश का होता है प्लस माइनस, यानी पहले प्लस बाद में माइनस। ठीक है, पहले प्लस बाद में माइनस। अब देखिए देगा 6 और माइनस में 5, बोलेगा किस चतुर्थांश में है, तो आपको देखना है कि यहाँ है 6 प्लस में,
ठीक है, और 5 है माइनस में, तो प्लस माइनस हो गया। अब प्लस माइनस किस में होता है? चतुर्थांश में, तो आपका ऑप्शन में चतुर्थ होगा, वो सही हो जाएगा। दोस्तों बस थोड़ा सा आपको ये याद रखना होगा, बिना याद किए कुछ नहीं होने वाला है, इसको याद कर लीजिए बचे हुए समय में। आगे देखिए बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी क्या होगा? दोस्तों इसको कौन सा फॉर्मूला से लगाना है? अभी जो हम बताए थे दो बिंदु के बीच की दूरी